हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑफ यू इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट। गाइस इसे मैं कैंसर भी कह सकता हूँ, है ना। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है कार्बोकेटाइन में। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक में बच्चों को इंटरमीडिएट से डील करना होता है। जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बड़ा ही दिक्कत और बड़ा ही प्रॉब्लम देता है जब ये रीअरेंजमेंट आता है। और गाइस ये केवल और केवल कार्बोकेटाइन में ही पॉसिबल हो पाता है। तो बात करते हैं आज इसके में पूरे रीअरेंजमेंट को मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बट बिफोर प्लीज शेयर टू इट सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो बेनिफिट इट। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट इज इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन के बीच में कहीं बीच में बनेगा, ना तो रिएक्टेंट में बनेगा ना ही प्रोडक्ट में होगा। ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो बीच में कहीं बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गाइस, इंटरमीडिएट। और जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं गाइस क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं और हाई रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ये जनरली इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है गाइस, हम देख सकते हैं इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड है ना, 3 लॉन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। sp2 इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रायगोनल प्लेनर इसका जो शेप होता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। और आपको बता दूं केवल कार्बोकेटाइन ही कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक। बाकी जितने भी इंटरमीडिएट सब कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से किसकी तरह काम करेगा, अटैकिंग स्पीसीज में इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला और अटैक कहां करता है, न्यूक्लियोफाइल पे। अच्छा, इसके बात करें तो ये जनरली कहां फॉर्मेशन होता है, SN1 रिएक्शन। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप सबों को क्लियर होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कितने टाइप में या कई कितनी डिफरेंट तरह के रिएक्शंस में कहां कहां देखा गया है। तो जब इस तरह का दिखा जाए, यानी कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कैसा है गाइस, डबल बॉन्डेड है क्या, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, एलाइलिक। जब कार्बोकेटाइन खुद डबल बॉन्डेड है तब इसको क्या नाम देंगे, विनाइलिक। अच्छा, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, एराइलिक। अच्छा, बेंजाइल, बेंजीन के अगले वाले कार्बन, या यूं कहे जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन है उसका अगला कार्बन कैसा है, बेंजीन रिंग का पार्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आई होप इतने सारे आपको कार्बोकेटाइन दिखने को वेरियस रिएक्शन में मिलेंगे। बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी की। तो गाइस स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीओसीजी में भी हेल्प करता है। सीक्वेंशियल मैंने आपको हर चीज अरेंज करके दी है। फर्स्ट वन क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। इस टाइप का शेप अगर कहीं दिख जाए तो गाइस इसमें बेकर-नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये यूं कहें वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज इट। अगला, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी रिंग क्या हो रही हो गाइस, एरोमेटिक, तो वो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है और वो रिंग को भी क्या बनाता है, मोस्ट स्टेबल। तो फर्स्ट वन डांसिंग रेजोनेंस, सेकंड वन इसका हो जाएगा एरोमेटिसिटी। थर्ड वन हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन का पड़ोसी हमें क्या चाहिए, लोन पेयर वाला एटम चाहिए। क्यों, ऐसा होने से क्या हो जाता है गाइस, पी पाई या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बनती है। इसके बाद बात करें तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी कि वो रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन का पार्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट हम सभी को पता है, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। लेकिन ये प्लस वाले तो क्या बढ़ाएंगे गाइस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और नेगेटिव वाले क्या करेंगे गाइस, घटाएंगे। तो इसलिए मैंने 1 अपॉन में इसे लिखा है। आई होप क्लियर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डिग्री, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें सीक्वेंशियल वाइज देखना है। और फिर लास्ट में फिर भी अगर इनमें से कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है तो क्या इफेक्ट देखेंगे गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, एंटी एरोमेटिसिटी। अच्छा, इसके बाद भी एक वन मोर चीज आती है, अगर ब्रिज हेड पर अगर कहीं कार्बोकेटाइन बनता है तो गाइस वो भी क्या होता है, अनस्टेबल, यानी कि सबसे लास्ट में आपको इन दोनों में से इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। आई होप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप लोगों को क्लियर होगी। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाके ऑर्डर आप याद होगा। रीअरेंजमेंट जो आज हमारा टॉपिक है, उसकी बात करेंगे कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, अभी मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा 1 बाय 1, अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, इनके शिफ्टिंग के
द्वारा रीअरेंजमेंट होगा। गाइस वन बाय वन मैं क्लियर करता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ऐसे समझो कार्बोकेटाइन का लेन देन, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो अच्छा सीक्वेंशियली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 1 डिग्री से 3 डिग्री, 1 से 2, 2 से 3 डिग्री। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, इसके बाद फेनाइल शिफ्टिंग, और सबसे लास्ट में क्या होगी गाइस, एल्काइल। एल्काइल में भी सबसे छोटा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग ऑर्डर है। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेट शिफ्टिंग। हमें सबसे पहले चेक करना है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या नहीं होगा। तो जैसे हमें कार्बोकेटाइन दिखा, इसके बारे में हम डील करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी गाइस, अभी 1 डिग्री है क्या, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसकी डिग्री कितनी 1 डिग्री। क्या इसको पड़ोस में कितने डिग्री वाला कार्बन दिखा, 2 डिग्री वाला कार्बन दिखा गया। तो बिल्कुल ये स्टेबिलिटी के लिए सीक्वेंशियल फॉलो कर रहा है और रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन इसको एक हाथ से जब ये कार्बोकेटाइन देगा तो दूसरे हाथ से इसको भी क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, दैट इज HDT, PH and R। तो क्या इसके पास सबसे पहले हाइड्रोजन है देने को, बिल्कुल है, अवेलेबल हाइड्रोजन है। तो एक हाथ से कार्बोकेटाइन इसको देगा, दूसरे हाथ से इसको क्या दे देगा गाइस, हाइड्रोजन दे देगा। तो हमने कार्बोकेटाइन दिया और आए पे H जुड़ चुका है। गाइस सीक्वेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखेंगे। क्या अभी भी इसकी स्टेबिलिटी अचीव कर ली, नहीं, अभी ये 2 डिग्री है और इसको पड़ोस में कौन सा दिख गया, 3 डिग्री। तो कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। अब पड़ोस में जाने के लिए सबसे पहले इसको एक हाथ से ये देना है, तो इसको भी दूसरे हाथ से देने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या गाइस इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। हम देखते हैं चारों तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल। क्या हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम, PH रिंग, तो क्या किसका नंबर आएगा, इस एल्काइली ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप को यहां से उठ के कहां जाना पड़ेगा, इस कार्बन पे जाना पड़ेगा, जो कि ये कार्बन कहां से चला गया, देखो यहां पर आ गया और इसने इसको क्या दे दिया, कार्बोकेटाइन। तो आई होप मेरी चीजें आपको क्लियर होगी। क्या अभी भी ये मोर स्टेबल हो चुका है, देखो जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती है तब तक रीअरेंज होगा। अभी इसकी डिग्री है 3 डिग्री, है ना, और इससे ज्यादा डिग्री कोई है नहीं, और इसकी स्टेबिलिटी कहीं बढ़ नहीं रही है, ना ही इसको रेजोनेंस कुछ मिल रहा है। तो गाइस इट अचीव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सीक्वेंशियल इट विल फर्स्ट गो हाइड्रेट शिफ्टिंग देन मिथाइल शिफ्टिंग। आई होप चीजें क्लियर होगी। बात करते हैं नेक्स्ट। देखो सबसे पहले इसकी डिग्री देखा, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये मोर स्टेबल है या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहां से इसके पास जाना चाहेगा गाइस, क्योंकि ये 2 डिग्री का है, लेकिन इसके पास देने को क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या ड्यूटेरियम है, बिल्कुल ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। तो एक हाथ से ड्यूटेरियम इसको देगा, दूसरे हाथ से कार्बोकेटाइन यहां लेगा। आई होप यहां तक चीजें समझ में है। क्या अभी भी ये मोर स्टेबल अचीव कर चुका है क्या, नहीं, यहां पर इसकी डिग्री 2 डिग्री है, और अगर यहां ले जाए इसे किसी भी तरीके से तो ये रेजोनेंस में यानी कि कॉन्जुगेशन में झूमेगा क्या। तो गाइस इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ना चाहेगी, तो यहां पर बढ़ना चाहेगी, तो इसके बाद इसको क्या देना पड़ेगा। क्या इसके पास कार्बोकेटाइन को इस हाथ से लेगा, लेकिन दूसरे हाथ से क्या देगा गाइस, क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, PH, बिल्कुल PH फेनिल रिंग इस बार अवेलेबल है, और प्रायोरिटी ऑर्डर हमें फेनिल रिंग को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और दूसरे हाथ से देना पड़ेगा। आई होप मेरी चीजें आपको क्लियर होगी। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अदरवाइज इसमें आप उलझते रह जाएंगे, और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस में अपीयर होता है। बात कर रहे हैं अभी इसकी, क्या है, रीअरेंज होगा। गाइस इसकी डिग्री अभी 1 डिग्री, इसको पड़ोस में 2 डिग्री कार्बन दिखेगा, और ये भी कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री से क्या 2 डिग्री जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। किसको द्वारा, सबसे पहले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, और ये इसको क्या देगा गाइस, कार्बोकेटाइन। तो इसने इसको हाइड्रोजन दिया, और ये कार्बोकेटाइन गाइस यहाँ पर आ चुका है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ पर। क्या अभी भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ये गाइस 2 डिग्री का और ये 2 डिग्री का। क्या गाइस जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि सीक्वेंशियल, देखो हमें साफ दिखता है कि अगर कार्बोकेटाइन यहां आए तो रेजोनेंस हो सकता है, पी पाई लोन पेयर एटम प्रेजेंट है, लेकिन 2 से डायरेक्ट 2 में कभी जो पॉसिबल है, नहीं, सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है गाइस। अगर 2 से 3 डिग्री में होता तो ये जा सकता था, 2 से 2 डिग्री जाने में कोई स्टेबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, इसलिए यही हमारा फाइनल रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा इस रिएक्शन में। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन
यहाँ पर गाइस 2 डिग्री है और इसमें भी 2 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी स्टेप में जुड़ा हुआ है। क्या कार्बोकेटाइन की डिग्री सेम जाते हैं तो डिग्री बढ़ती तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आना जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ पी पाई बैक बॉन्डिंग करेगा क्या गाइस? कार्बोकेटाइन का पड़ोसी क्या मिल जाएगा? लोन पेयर वाला मिल जाएगा। तो गाइस आना तो चाहेगा, इसलिए सेम डिग्री से सेम डिग्री में माइग्रेशन पॉसिबल है जब क्या मिल रहा हो गाइस? पी पाई रेजोनेंस। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जाएगा और इसकी शिफ्टिंग किसकी द्वारा होगी? क्या हाइड्रोजन है, क्या फेनिल रिंग है, क्या एल्काइल है? तो एल्काइल ग्रुप का यहाँ से क्या होगा? शिफ्टिंग पॉसिबल होगा। तो शिफ्टिंग पॉसिबल होने से इस मिथाइल को यहाँ से उठ के इधर जाना पड़ेगा और इस तरह हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ प्रेजेंट हो चुका है। ये CH3 ने इसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ हमारा ऑलरेडी CH3 था। तो आई होप मेरी चीजें क्लियर होगी। बहुत ही मैंने अच्छे से बताया आपको, कोशिश की। फिर भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताएं। एंड थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।